हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक प्रसिद्ध रचना द रोड नॉट टेकन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जब भी इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है और अमेरिकन लिटरेरी आर्टिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पहली पंक्ति में लिया जाता है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रहा है। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो पोएम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द रोड नॉट टेकन, उसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल टच है ना, उससे मैं रिलेट करना चाहता हूं इनके नाम को। एक्चुअली इनकी लाइफ में डाइवर्जेंस हमेशा बने रहे। दो रास्तों में से एक रास्ते का जो चयन रहा है वो जन्म से इनकी नियति के साथ जुड़ा रहा। अगर मैं बात करूं इनके पिताजी की, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जो कि पेशे से एक टीचर थे, और इनकी मम्मी, इनकी माताजी का नाम इसाबेला मूडी, ये भी पेशे से टीचर थी, और दोनों लोगों ने शादी कर ली। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए तो नाम को लेकर के बड़ा डिस्कशन हुआ। इनके पिताजी चाहते थे कि इसका नाम मैं जनरल ली रखूंगा। क्या नाम रखूंगा? जनरल ली। लेकिन इनकी जो माताजी थी इसाबेला मूडी, उनको कविताओं में बड़ा इंटरेस्ट था, पोइट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए वो फ्रॉस्ट का नाम रखना चाहती थी रॉबर्ट बर्न। अब दोनों में से क्या सेलेक्ट किया जाए? तो फिर अंत में बीच का रास्ता निकला। इनके पिताजी ने थोड़ा सा नाम अपना जोड़ा, थोड़ा सा नाम अपनी पत्नी की पसंद का रखा, थोड़ा सा अपनी पसंद का रखा। तो पिताजी जनरल ली रखना चाहते थे, इसलिए उसमें से ली निकाल लिए। इनकी पत्नी रॉबर्ट बर्न रखना चाहती थी, उसमें से रॉबर्ट निकाल ली। चूंकि इनके पिताजी का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट था तो उसमें से फ्रॉस्ट निकाल लिए, और कुल मिला के इनका नाम हो गया रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका कंप्लीट नेम। और फाइनली दो रास्तों में से एक रास्ते का चयन हो गया। ये तो एक मैंने थोड़ा सा जोक करने का प्रयास किया कि इनकी लाइफ की स्टार्टिंग से ही द रोड नॉट टेकन का कॉन्सेप्ट जुड़ा आ रहा है। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स, द रोड नॉट टेकन की अगर हम बात करें और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच की बात करें कि कहां से इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है, तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो निजी लाइफ रही है, स्पेशली जो वो अमेरिकन पोएट रहे, लेकिन उनका माइग्रेशन जब इंग्लैंड हुआ, फिर इंग्लैंड से वो माइग्रेट हुए अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए। कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड कहा जाता है इनको। लेकिन इनका जो एक माइग्रेशन चला, विशेष करके वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे, थोड़े टाइम के लिए इंग्लैंड भी आए, रहे, अच्छी खासी दोस्ती लोगों के साथ हुई। तो जो दो जगहों में से एक जगह को बेहतर चुनने की बात आई, कहीं ना कहीं उसने भी बड़ा प्रभावित किया इनकी लाइफ को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली इस पोयम के संदर्भ में हम अगर बात करें द रोड नॉट टेकन में, तो जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ठीक पहले थोड़ा सा पहले, जब ये इंग्लैंड प्रवास में थे, इंग्लैंड रह रहे थे, तो उस टाइम बहुत सारे इनके दोस्त बन गए। लगभग 3 साल का जो स्पान रहा, 1912 से लेकर के 1915 तक का जो टाइम रहा इनका इंग्लैंड में, उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ
चाहे बिजनेस क्लास से जुड़े हुए लोग रहे हों या पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग रहे हों या लिटरेचर से जुड़े हुए अच्छे अच्छे लोग रहे हों, उनसे अच्छे रिलेशन हो गए। और उनमें से एक नाम था, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसके ऑटोबायोग्राफिकल टच को बता रहा हूं, और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एक हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, विकास जी। स्पेशली उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है, तो उन्होंने भी डिस्कशन किया था इस पोएम के ऑटोबायोग्राफिकल टच को लेकर के, तो मैंने काफ़ी स्टडी किया। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं उनको भी कि आज मैं इस पे लेक्चर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन इसमें है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से इनके जो रिलेशन रहे इंग्लैंड प्रवास के दौरान, उसमें एडवर्ड थॉमस का नाम आता है, एक बड़ा नाम, एडवर्ड थॉमस, राइट? क्या नाम है स्टूडेंट्स? यस, एडवर्ड थॉमस। एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय आया तो तमाम सारे देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो सभी को युद्ध के पक्ष में जाना है या विपक्ष में जाना है, किस समुदाय के साथ जुड़ना है, जो कम्युनिटी वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय दो भागों में विभक्त हो रही थी, उसमें किधर पार्टिसिपेट करना है और किधर नहीं करना है, उन दो रास्तों में से एक रास्ते के चयन की बात थी। और फ्रेंड्स, एडवर्ड थॉमस ने वर्ल्ड वार फर्स्ट से अपना नाम अनलिस्ट करा लिया, हटा लिया। ये चीज फील हुई थी उस टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। और अगर एक्चुअली बताएं तो न तो नाराजगी थी इस बात को लेकर के फ्रॉस्ट के मन में, न खुशी थी, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस उन्होंने इसको इस चीज में, इस रूप में लिया कि कैसे व्यक्ति को जब दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की बात आती है तो क्या कुछ वो सोचता है, और अंततोगत्वा अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने फ्यूचर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वो उन दो रास्तों में से एक रास्ते का चयन करता है। और जब एडवर्ड थॉमस फिर से इंग्लैंड, अमेरिका, यूएस चले गए, बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनको एक लिफाफे पे, पोस्ट कार्ड पे ये पोएम लिख करके भेजी, और केवल इंटरटेनमेंट के लिए, केवल हंसी मजाक के उद्देश्य से। लेकिन एडवर्ड थॉमस ने इस पोएम को बड़ी गंभीरता से ले लिया कि जिस रास्ते का चयन मैंने किया, उस रास्ते को लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इतनी दिक्कत क्यों है, राइट? तो ये थोड़ा सा इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ इवेंट रहा, जिसको लेकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूं ही कविता लिख दिया था। इतनी गंभीरता को नहीं सोचा था कि इतनी गंभीर होगी और इन फ्यूचर इतनी फेमस पोयम होगी, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच को अगर हम हटा दें तो एक बड़ी लाइफ की फिलॉसफी है कि हर इंसान के जीवन में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब वो जिंदगी के सफर में एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाता है जहां उसको दो रास्ते मिलते हैं, और उसको ये चयन करना होता है कि इन दो रास्तों में से किस रास्ते का चयन किया जाए। व्हाट विल बी द बेस्ट, सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है, श्रेष्ठ कौन हो सकता है। क्योंकि प्रिय मित्रों, जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि हम सारे रास्तों पे स्वयं चल करके ही उसके एक्सपीरियंस को लें। कहीं न कहीं दूर तक सोच करके जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है कि एक निर्णय लेना पड़ता है, और फिर ये अवसर नहीं होता कि उस रास्ते पर जाने के बाद फिर से लौट सकें, फिर उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि कोई व्यक्ति
तमाम सारे रास्तों को टच करे, तमाम सारे रास्तों पे जाए, न पसंद आए तो लौट आए। जिंदगी में इतने अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी आपको डिसीजन लेना हो, एक सेकंड ठहरो और सोचो कि जहां हम खड़े हैं, यहां से आगे जो रास्ता जा रहा है, ये आइंदा मुस्तकबिल में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे या न पहुंचे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर उस रास्ते पर निकल पड़े तो फिर आगे ही बढ़ना है, क्योंकि जीवन में फिर लौटने के अवसर नहीं आने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि इसका बैकग्राउंड और ऑटोबायोग्राफिकल टच आपके समझ आया होगा। अब हम लोग इसके टेक्स्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं। यस स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन एक ट्रेवलर है, एक फेयरर है, जो एक यात्रा पे निकला हुआ है। वन हु इज ऑन द वे, he want to just reach somewhere, some destination is in his mind, but ultimately the way what he select, this is a kind of dilemma in his mind. What will be the best way to reach at the destination what he has expected? But when he reach on a certain point, जब वो एक निश्चित स्थान पे पहुंच जाता है, तो जो जंगल का रास्ता है वो एक जंगल के रास्ते पर निकला हुआ है अपने लक्ष्य के लिए। और चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां उसको चयन करना होता है कि कौन सा सबसे बेहतर रास्ता है। प्रिय साथियों, ये वास्तव में जंगल संसार का जंगल है। दिस इज द वर्ल्ड जंगल, दिस इज द जंगल ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां लोग चल रहे हैं। राइट? लेकिन कौन सा रास्ता बेहतर होगा? अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे, सोचेंगे नहीं, तो फिर वही हाल होगी जो डावर बीच में मैथ्यू आर्नल्ड ने डिस्क्राइब की है कि द वर्ल्ड इज अ डार्कनिंग प्लेन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। हम सही अगर विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं जीवन में, किस रास्ते का चयन करें, तो फिर इतना अवसर नहीं मिलने वाला है कि हम रिटर्न होकर के दोबारा फिर से इनिशिएटिव ले सकें। तो वो जो ट्रेवलर है, वो जो फेयरर है, वो खड़ा हो जाता है, बोलता था रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। राइट? देयर इज वुड, देयर इज अ जंगल, एंड देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ रोड। वहां रास्ता दो दिशाओं की ओर मुड़ा हुआ है। येलो वुड, थोड़ा सा ऑटम सीजन है, पत्तियां पीली सी पड़ी हुई हैं। राइट? उन रास्तों पर वो जाना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा व्हाट इज टू बी सेलेक्टेड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। Frost is saying, he's not saying sorry actually, but he is talking about the life, कि life is not so long, इतनी बड़ी नहीं है जिंदगी कि दोनों रास्तों पे इंसान चल सके। अंततो गत्वा जीवन में उसे डिसीजन लेना ही होगा कि किस रास्ते पर जाना है, लेकिन जाने से पहले दूर तक सोचना होगा कि वो रास्ता कहां जाकर के खत्म होने वाला है, उसकी फाइनल मंजिल क्या होगी। दूर तक सोचना होगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। जीवन इतना बड़ा नहीं है
बड़े दुख के साथ बता रहा है राइटर, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम दोनों पे चल सकें। मित्रों, अक्सर कहा जाता है कि करके सीखो, एक्सपीरियंस करके सीखो, लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना डिफरेंट है। डिफरेंट क्या कह सकते हैं, मेरे सोचने का तरीका अलग है कि हर चीज जीवन में करके ही नहीं सीखना चाहिए, कुछ चीजें दूसरों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। हम अगर ट्रक के नीचे आएंगे तो कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। अगर इस अनुभव को लेने के लिए हम ट्रक के नीचे लेट के देखेंगे तो फिर जीवन कहाँ बचेगा। हम किसी दूसरे व्यक्ति जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको देख करके सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जीवन इतना बड़ा नहीं कि हर बार आप स्वयं एक्सपीरियंस करके सीखें। इसलिए कहीं ना कहीं आपको डिसीजन सोच करके, अपनी थिंकिंग बना करके लेना ही पड़ेगा। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। दैट्स वाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट as a traveler, as a farer, just stood there on that juncture of time and juncture of place. फ्रॉस्ट वो उस ट्रेवलर के रूप में उस जगह पे ठहर जाता है, राइट? ये सोचने के लिए कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, पहले सोच लो। स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, देर तक रुकता है, कौन सा रास्ता सही होगा, किसके क्या परिणाम होंगे, यात्रा कैसी होगी, प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, कितना टाइम लगेगा। ये सारी सोचने के लिए, सारी बातें सोचने के लिए वो ट्रैवलर जो है, जो यात्री है, मैं बार बार बता रहा हूं, यात्री कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं, ये हर इंसान की बात है जो संसार के जंगल में है। जब भी जीवन में ऐसे दोराहे आ जाए, डायलेमा आ जाए, हैमलेट जैसी कंडीशन आ जाए विलियम शेक्सपियर की, कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करें क्या ना करें। जब भी वो डायलेमा आए तो ठहरो, रुको, भागो मत। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर हमारे जो कोच थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो बताते थे कि जब गेंद में अनियमित उछाल होने लगे, बल्ले पे गेंद ना आए तो हड़बड़ाओ मत, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर गेंद को केवल डिफेंस करो, मारने की कोशिश न करो, हिट करने की कोशिश न करो, ठहरो, समझ में आ जाएगी बात कि आपको कैसे खेलना है। तो उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ा है जहां दो रास्तों में से एक रास्ते का चयन करना है, इसलिए वो ठहर जाता है, सोचता है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। वो ट्रेवलर कहता है कि जहां तक मैं देख सकता था, जितनी दूर तक मैं सोच सकता था, मैंने सोचा, दूर तक उस रास्ते को देखा कि आइंदा भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में ये रास्ते कहां तक जा रहे हैं, इसमें कौन से बैरियर्स हैं, कौन से हर्डल्स आने वाले हैं। इसमें दोनों रास्तों को मैंने देखा, ध्यान से देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। ये रास्ते कहीं मुड़े हुए थे, इसलिए बहुत दूर तक तो देख भी नहीं पा रहा था। ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसको समझिए। आप जब भी रास्तों का चयन करते हैं तो आप कुछ दूर तक तो सोचते हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य के रास्ते इतने मुड़े हुए हैं कि वास्तव में इन फ्यूचर क्या होने वाला है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ दूर तक तो आप सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में भविष्य की गर्त में छुपा हुआ क्या है इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये रास्ते किधर लेके चले जाएंगे, जिंदगी किस मोड़ पे लेके जाएगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है।
राइट, क्लियर। इसलिए कहता टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। ये जो रास्ते थे आगे जिन्हें मैं देख रहा था, आगे जाकर के ये थोड़ा सा मुड़ गए थे, इसलिए दूर तक तो इनको देख भी नहीं पा रहा था। जहां तक दिख रहा था, जहां तक मोड़ नहीं था, वहां तक तो मैंने देख लिया, बट उसके आगे दिख नहीं रहा था। एक रास्ते को मैंने ऐसे देखा, वहां के बारे में सोच लिया, उसके बारे में डिसीजन ले लिया, इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखना शुरू किया। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, वो भी वैसे लग रहा था, क्योंकि जब तक चलोगे नहीं तब तक रियलिटी का अंदाजा नहीं होगा, राइट। वास्तव में प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, जो व्यक्ति उस रास्ते पर जाता है वही समझ पाता है। एक स्थान पे खड़े होकर के केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, राइट। बहुत पहले मैंने किसी बड़े शायर का एक शेर सुना था, मुझे याद आ गया कि मेरी तरह तकदीर ने उसको भी मारा होगा, उसकी भी तकदीर का यूं ही टूटा सितारा होगा। और ये किनारे पे खड़े लोग क्या जाने कि डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा, कि डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा। वास्तव में जो उस रास्ते पर जाता है उसी को पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि आइंदा मुस्तकबिल के जो रास्ते हैं, कमिंग फ्यूचर के जो वेज हैं, उनमें इतने डाइवर्जन हैं कि भविष्य तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन जब दोनों रास्तों को उसने देखा एक के बाद एक, दोनों उसको वैसे ही लगे, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस उसको नहीं था, दोनों के बारे में केवल वो सोच ही सकता था। लेकिन फिर भी दोनों में से बेस्ट का सिलेक्शन तो करना ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, किस रास्ते को बेटर क्लेम किया जाए, द बेस्ट समझा जाए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। अब देखो फिजिकल मीनिंग में, चूंकि नेचर पोएट है तो नेचर का डिस्क्रिप्शन तो आएगा ही। वो कहता है कि दोनों रास्तों में से किसको बेटर चुना जाए। भाई सामान्यतः माना जाता है कि जिस रास्ते का चयन ज्यादातर लोग करते हैं, महाजनो ये गता पंथा, अच्छा मार्ग वही है जिस पे ज्यादातर लोग गए हो। जिस विकल्प का चयन ज्यादा लोग करते हो वही रास्ता अच्छा है। जिस टिकिया की दुकान पे, जिस पानी के बतासे की दुकान पे ज्यादा भीड़ लगती हो, जान लो भाई वहां का सामान ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस राइटर के सामने तो प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते को देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि किस रास्ते पे ज्यादा लोग गए हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, चूंकि दोनों रास्तों पे घासें थी। एंड वॉन्टेड बियर, वॉन्टेड बियर मीन्स अभी इसने वियर ही नहीं किया था, अभी वॉन्टेड बियर है, मीन्स इस पे ज्यादा लोग गए ही नहीं हैं, जाना शेष है इन रास्तों पे। हो सकता है कि मैं ही पहला व्यक्ति हूं इस रास्ते पर जाने वाला, तो मैं पुराने अनुभव कैसे ले सकता हूं किसी के भाई, जिस रास्ते पर कोई गया ही नहीं है, ग्रासी है। भाई देखिए, आप लोग अगर विलेज से बिलोंग करने वाले लोग हों तो जानते होंगे कि जिस रास्ते पर, जैसे गांव के कच्चे रास्ते हैं, तो जिस रास्ते पे लोग लगातार जाते रहते हैं तो वहां की घास खत्म हो जाती है, वो रास्ता ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। लेकिन जिस रास्ते पर घास लगातार जमी हुई है, इसका मतलब उस पर नहीं गया, कोई जाने वाला नहीं है, उस पर कम चला गया या लोग चले ही नहीं हैं। तो जो रास्ता था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, इस पर कोई चला नहीं था, तो मेरे लिए तो और भी चैलेंज था हाउ टू सेलेक्ट, बिकॉज मैं किसी से एक्सपीरियंस नहीं ले सकता था। जीवन में ऐसे ही अवसर आते हैं जब आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता किसी से, तो एटलीस्ट आपको डिसीजन लेना होगा, कोई तो फर्स्ट टाइम करेगा, राइट। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, थॉट एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उधर से गुजरना, उस रास्ते से होके निकलना, तो एज फार that the passing there had warned them really about the same. And Robert Frost has a conviction here that the both ways are right now the same.
चलने से पहले दोनों रास्ते एक जैसे हैं। जब तक जाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। इसलिए अभी की इस मूवमेंट में तो दोनों रास्ते बराबर हैं मेरे लिए। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों पे वैसी ही शुभा है। इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोड इन ब्लैक, वैसी ही पत्तियां हैं और साथ साथ लीव्स नो स्टेप, इन पे कोई कदमों के निशान नहीं हैं। ट्रोड इन ब्लैक, पत्तियां काली हो जाएं, राइट, ब्लैक हो जाएं, जब इस पे कोई गया ही नहीं है तो पत्तियां अभी तक मरी नहीं है, जैसी की जैसी पड़ी थी वैसी की वैसी हैं। एंड बोथ मॉर्निंग इक्वली ले, इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। एंड फाइनली ही हैड डिसाइडेड, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पहला रास्ता था, जिसको उसने पहले देखा था, सबसे पहले अपने चयन के दौरान कि किस रास्ते का चयन किया जाए, उसको फिर उसने किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो इस रास्ते पे फिर कभी। आज दूसरे रास्ते पर चलना है। रास्ते दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक रास्ते को हमको छोड़ना होगा और दूसरे रास्ते का चयन करना होगा। जिंदगी में ऐसे बहुत अवसर आएंगे, चाहे वो जीवन के संबंधों की बात हो, सामाजिक संबंधों का, व्यक्तिगत संबंधों में, विशेष करके यंग जनरेशन में अगर हम बात करें, कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कई बार वाइफ गर्लफ्रेंड, कई बार पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड, कई बार परदेश और घर, कई बार दोस्त रिश्तेदार। जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब आपको चुनना होता है कि इनमें से क्या चुने। एटलीस्ट आपको एक विकल्प पे टिक करना ही होगा, राइट। मुस्कुराते हुए इसलिए उस रास्ते को छोड़ना होगा कि चलो जिंदगी में अगर अवसर मिला तो फिर लौटेंगे, लेकिन शायद जिंदगी लौटने का मौका देती नहीं है। और अंत में जिस रास्ते पे बड़ी मंजिल न दिखाई पड़े, वो एक लाइन है ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर भूलना बेहतर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न तुम हमसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न मैं तेरी तरफ देखूं गलत अंदाज नजरों से। फ्रेंड्स, जीवन के इस पोयम को एक लाइफ फिलॉसफी की तरह आपको देखना होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैं कोई नेचर पोएट नहीं हूं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी निजी राय है, मैं कोई नेचर पोएट नहीं हूं। ऐसी पोएम मैंने लिखी ही नहीं जिसमें जीवन न हो, जिसमें मनुष्य न हो। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ मैन कहा जाता है। ये ऐसा नेचर पोएट नहीं है जैसा विलियम वर्ड्सवर्थ है। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर में केवल कंस्ट्रक्शन को देखता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर मदर है, नेचर टीचर है। लेकिन जब आप फ्रॉस्ट को पढ़ोगे तो नेचर और मैन को दिखाता है, और तब इसके नेचर डिस्क्रिप्शन में आपको ब्यूटी ऑफ टेरिबल थिंग्स देखने के लिए मिलेगी। ब्यूटी ऑफ नेचर ऑब्स्टैकल के रूप में आपको मिलने लगेगी। जब आप इनकी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पढ़ेंगे, तब आपको टेरिबल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। जब आप इनको कंपेयर करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, तो हमेशा हैप्पी, हमेशा गुड फीलिंग आएगी नेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में। वो प्रकृति का पुजारी है, वो प्रकृति को ईश्वर मानता है, पैंथीस्ट है। लेकिन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जब आप पढ़ोगे
तो इनकी पोएम्स में नेचर एक कंपनी है केवल मैन की, जिसमें कोई गॉड जैसी चीज नहीं दिखेगी। वो इंसान को अपने सौंदर्य में संसार के जंगलों में भटकाती हुई नजर आएगी। द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड ए माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड ए माइल टू गो बिफोर आई स्लीप। फ्रेंड्स, इस फिलॉसफी के रूप में आपको देखना पड़ेगा कि जीवन में इतने अवसर नहीं आएंगे आपको कि कई रास्तों पे आप चल सकें। किसी न किसी एक रास्ते को तो छोड़ना ही होगा, फिर किसी दिन के लिए, फिर कभी लौटेंगे, फिर कभी आएंगे। अब ये जीवन के ऊपर है कि कितने अवसर मिलते हैं आपको लौटने के लिए। इसलिए फ्रॉस्ट कहता, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, ये जानते हुए कि कैसे इस रास्ते पर जाना है। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक, लेकिन मेरे मन में ये मलाल, ये संदेह था कि क्या कभी लौटने का अवसर मिलेगा। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है। बार बार एक चीज को बता रहा हूं आपको कि फिर लौट पाओगे, ये डाउट जो है ना, ये फ्रॉस्ट का डाउट नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फिलॉसफी है कि छोड़ तो दिया कि फिर लौटेंगे, लेकिन शायद लौटने के अवसर नहीं मिलते हैं। कई बार जब इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए अपने गांव को छोड़ के परदेश चला जाता है, तो जाते वक्त जो फीलिंग्स होती हैं, फिर से लौटूंगा, नहीं अटैच रहूंगा। कई बार जीवन में देखने के लिए मिलता है कि लोग उखड़ते चले जाते हैं अपनी बुनियादों से, और कई बार तो इतने दूर निकल जाते हैं कि फिर वही W.B. ईट्स की सेकेंड कमिंग की याद आती है कि टर्निंग एंड वाइडनिंग जायर, फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। हम बुनियादों से बहुत दूर चले जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लौटेंगे, लेकिन मौका नहीं मिलता। जिंदगी इतने अवसर नहीं देती, जिंदगी इतनी उलझाती चली जाती है, राइट, कि फिर इंसान उसमें इंटैंगल्ड हो जाता है, उलझ जाता है, राइट। फिर से लौटने के अवसर नहीं मिलेंगे, जो डाउट दिखा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। और एक रास्ते का जब चयन कर लिया फ्रेंड्स, निकल गया उस रास्ते पर, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। एक आह भरता है, एक पीड़ा है उसके अंदर, बड़े दर्द के साथ बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक चुभन, एक टीस के साथ बोलता है, एक साई है, एक सॉबिंग है जो कोई और नहीं सुन सकता। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। कहता भविष्य में जब दूर निकल जाएंगे तो सिर्फ आह भरते हुए कह सकेंगे, सिर्फ आह भरना होगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, वक्त गुजरता कब चला गया, कब एजेस निकल गई, कब समय निकल गया। केवल ये आह भर के कहानियां सुनाने के अवसर होंगे। ये हमारे बड़े जानते होंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं, कि जो चीजें छूट जाती हैं। देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर में है, आई शैल बी टेलिंग। कहता जिस रास्ते पर मैं निकल जा रहा हूं, फिर तो लौटने के अवसर शायद ही मिलें, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में, इन फ्यूचर में, जब हम अपने अपनों के साथ कभी बैठे होंगे, तो याद करेंगे कि किस समय मैंने किस रास्ते का चयन किया था।
अब फिर लौटने का अवसर नहीं मिला। वक्त गुजरता चला गया, चीजें बदलती चली गई, राइट। बहुत कुछ छूट गया। मुनव्वर राना का एक शेर है ना, मुहाजिर नामा उनका बड़ा कलेक्शन है। मुहाजिर हैं हाँ, मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। सिर्फ आहें भरेंगे और आहें भर के हम बताएंगे कि कैसे वक्त गुजर गया और जिंदगी में एक अवसर आया था जब टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन वे, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, कि जब जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया जब मुझे चुनना था दो रास्तों में से एक रास्ते को, और दोनों रास्ते जंगल में इस तरह मुड़ रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और उस वक्त मैंने उस रास्ते का चयन किया था जिस रास्ते पर कोई गया नहीं था, लेस ट्रेवल्ड बाई था, कम ट्रेवल हुआ था, कम लोग गए थे उस पर। बट आई हैव टेकन द इनिशिएटिव, I have accepted the challenge to just select that particular way which was unattempted, जिसमें कोई चला नहीं था। I took the one, मैंने उस रास्ते का चयन किया जिस पे कोई गया नहीं था, and that has made all difference। और जिस कंडीशन, मीन what condition we are surviving today, ये जो डिफरेंस है आज, जिस कंडीशन में मैं हूं, वो उस दिन उस रास्ते के चयन का परिणाम है जो आज मैं यहां पर हूं। ये हमेशा इन फ्यूचर लोगों को बताना पड़ता है, अपनी पीढ़ियों को, कि एक समय था जब मुझे निर्णय लेना था, मैंने ये निर्णय लिया, मैंने ये निर्णय लिया, और आज मैं यहां पे हूं, राइट। हम फिर से नहीं लौट सकते हैं, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, राइट। एक फिलॉसफी से भरी हुई ये पोयम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच।